टाइम जब हम लोग टीएसएम में थे तो लाइक हमारा थोड़ा सा वो था वर्सेस चलता था गॉडलाइक से, क्योंकि पहले वो टीएसएम में थे और सबको लगा था मतलब ऐसा कोई लाइनअप नहीं निकलेगा जो हमारे गॉडलाइक समान जो जॉनी एंड लाला की जो टीम थी उसके साथ खेल पाएगा। तो हमको अच्छा खेलने पे भी हेट मिलता था। ओ हो अच्छा खेलने पे भी हेट मिल रहा था। मतलब कैसे फिर दिमाग वहां से डाइवर्ट कैसे होता था? और सोचो अगर तुम्हारा दिन ऑलरेडी बेकार जा रहा है और फिर मैं मतलब खोल लिया, अब दिन बेकार गया है, सुबह से स्ट्रेस्ड आउट हुआ है ना, और फिर फोन खोला और जब तुमको पता है तुमने अपना 100% दिया है, फिर 10,000 गाली 2,000 गाली, तो भाई फिर कैसे कैसे डाइवर्ट करते थे अपना दिमाग? मेरा तो मतलब वही था कि मेरे को तो मजा आता था पढ़ने में, मजा आता था मेरे को कि हंसता था मैं, क्योंकि जब मैं इनके साथ भी आया था नियो के साथ गॉडलाइक में, तो हम लोग एक दूसरे को स्टोरी दिखाते थे, देख हाला ये किया, देख 10 ऐसी स्टोरी आते थे। मेरा भी हम लोग हंसते थे, बस क्या करें अभी, अब है खेलना तो एट हमको ये तो बट ये बड़ा अजीब लगता है ना देख के कि तुम अगले सेकंड हगे नहीं मतलब बेकार थोड़ा सा भी कुछ हुआ इंस्टेंट स्टोरी कहीं जगह ट्रिगर होता है कि गेम को कभी किसी मतलब कोई हिटर ने कुछ ऐसा लिमिट पार कर दिया भाई कि पर्सनली कुछ खतरनाक बोले, तेरे को लगा भाई इसको तो घर से अब निकालूंगा, मेरे को मतलब इतना इसको किया भी होगा तो मैंने इतना पढ़ नहीं पाया, पर एक दो कमेंट्स रहते थे कभी कभी ट्रिगर करते थे क्योंकि उनको गेम के अंदर की सिचुएशन नहीं मालूम होती थी। अब उनको कौन एक्सप्लेन करने जाए, वो गॉडलाइक सोल और शायद तक ओजी वो लोग प्लेयर्स उठाते विदाउट नंबर्स वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बड़े हैं उनको ग्रो करवाते हैं। अभी आरएनटीएक्स भी वही सीन हो गई, वो ऑलरेडी है, अगर छोटा प्लेयर भी आएगा तो उनको ग्रो करवाने का उनका काम है। सेम मैड किंग्स भी ऐसी है कि तुम किसी को भी दे दो, ऑफ कोर्स यहाँ पे एस्टैब्लिश नंबर है, तो वो भी इंडिया में कौन है ऐसा कि भाई अकेला भी बचा है तो भाई ये धागे खोल देगा? इंडिया में मेरे को लगता है कि एक्वानॉक्स अकेला बचा है तो भाई धागे खोल देगा। एक एक्वा और एक जॉनी बचता है तो करता ही है। हाँ जॉनी का ये है, क्यों अकेला बचा तो कुछ ना कुछ तो करता है। मुझे एडमिनो भी लगता है मेरे हिसाब से, मतलब एडमिनो का हाँ एक गेम है उसको, अभी एक रिसेंट में मैं गॉडलाइक बूटकैंप पे था तो इसने एक बीजेएस में एक बहुत खतरनाक सोलो और मुझे एक और ये स्प्रे गॉड, तो ये काइंड ऑफ फेवरिज्म ही हो गया और की तरफ से है ना कि भाई तू अच्छा खेल रहा है पर तो भी मेरे को बेंच कर दिया, तो ये चीज सुधरनी चाहिए ना, है कि नहीं? सुधरनी वो अभी और लेती वैसे पर्सन को जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और वो लोग गलत चीज को बैकिंग कर देते कि जो उनके साथ अच्छा रह रहा है, गेम में चाट रहा है, मतलब अगर एकदम बोल्ड उसमें वे में बोले तो उसको ज्यादा अपनी तरफ रखती है वो। जैसे चांस दे दे अभी जब मेरे को कितना चांस दिया था गॉडलाइक में, एक सेकंड आए बैन हुआ गेम, फिर वापस से पता नहीं क्या हुआ मेरे अगेंस्ट हो गए, फिर मैं छोड़ देता हूँ, ये लोग खुद बीजेएस खेले, फिर वापस से मेरे को लेके आ रहे थे भाई क्या चल रहा है अंदर बाहर क्या। और वही तू देखेगा जली तूने देखा भाई कितना चांस मिला, मैं तो हैंग हो गया गॉडलाइक में। हाँ पहला इवेंट बाहर, दूसरा इवेंट बाहर, तीसरा इवेंट बाहर, क्या चल रहा है ये? तो भी उसको रख रहे कितने इवेंट बाहर हुआ था वो? 4 तो हो गया था ऑफिशियल सारे। और भाई उसको तो मतलब एकदम होता है ना प्राइम उसको दिया था कि तू तेरे हिसाब से प्लेयर लेके आ, तू तेरे हिसाब से खेला, तेरे को जो चाहिए। मेरे को ऐसा दे देते कि तू तेरे हिसाब से कर तो मैं मतलब अच्छा परफॉर्मेंस और ला सकता था। तो ये जैसे तेरे हिसाब से कर तेरे को नहीं मिला जबकि तू टीम का आईजेल था, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम के आईजेल और तो सारी ताकत सारी कैसा मैं आईजेल था और मेरे से सब बड़े प्लेयर्स थे, सब बड़े, जब मैं गया सब बड़े थे मेरे प्लेयर्स, और फिर मेरे को कुछ डिसीजन लेना पड़ता था, तो अगर वो डिसीजन मेरा गलत हो गया तो बहुत ब्लेम कि तेरी थी तेरा था, डिसीजन अगर सही हो गया तो वो मैंने करा था, मतलब और मिल बांट के कर लेते थे। नहीं और वालों ने कि हमने करा था ये डिसीजन हमारा था। ओ ऐसा भाई ये तो बहुत बेकार चीज है, ये तो बहुत बेकार चीज है। तो ये होता ही है, तो ये आई होप कि सुधरे ये सारी चीजें, सुधरने वाला सुधार सकते पर पता नहीं फेवरिज्म जहाँ आ जाता है वो थोड़ा गड़बड़ कर वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट मैच में ही 28 पॉइंट कवर, क्या बात है। तो मतलब वो टूर्नामेंट का नाम ऑल स्टार्स था? ऑल स्टार्स भूल गया यार, पब्लिक को पता रहेगा, नॉट विन ऑल स्टार्स। ओके समझ गया। उस टाइम पे भाई कौन सी थी बेस्ट टीम जो तुमको लगता था कि भाई ये टक्कर देंगी मेरे को, जब वो टूर्नामेंट जीता था? तब तो गॉडलाइक ही थी। गॉडलाइक बहुत कचरा खेल रही थी क्योंकि वो लोग पीएमजी से आए तो अपना रन थोड़ा डिमोटिवेटेड से थे, बहुत सारे उनमें चेंजेस चल रहे थे, मैं तो देख रहा था हर मैच के बाद उनके प्लेयर चेंज होते हैं। वर्स्ट टीम कौन सी थी उस टाइम पे? मेरी अच्छा तुम्हारी नहीं, मतलब जैसे बेस्ट टीम बोला गॉडलाइक थी उस टाइम पे, वो टाइम की बेस्ट टीम एंड वर्स्ट टीम और आज के टाइम की बेस्ट टीम एंड वर्स्ट टीम एकदम क्विक बताओ। वो टाइम की बेस्ट टीम तो हमारी थी टीएसएम जब मैं खेल रहा था, और उसकी वर्स्ट टीम आई थिंक या तो वो टीएक्स थी जो स्काउट वाउट ने जो मावी जो भी बनाया था वो वर्स्ट थी, और अभी के टाइम की बोल सकते हैं ओजी बेस्ट। हाँ मतलब अभी वही इंटरनेशनल तो वही बेस्ट, एंड वर्स्ट मैं बोलूंगा जो अच्छा नहीं कर रही कुछ भी एकदम, वो जूसी की टीम लगती है, वो 8 बिट वाली। नेबुला ई स्पोर्ट्स उनके अगेंस्ट एक द्वंद्व उनका देखने को मिले, आईक्यू सोल इन सबके बीच में अपने आप को आगे लेकर आए, वो करीबी कंपाउंड पे एडमिनो की तरफ से एयूजी से एक बढ़िया नॉक दिया गया। मुझे याद आता है कि बिल्कुल इसी पोजीशन से गॉडलाइक ने एक बढ़िया चिकन निकाला था। मान्य वो प्लेयर थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था और बाकी सारे प्लेयर्स आगे के ओपन एरियाज में होल्ड कर रहे थे। एडमिनो की तरफ से लेजेट को दोबारा से डाउन किया गया, जताते हुए कि इतना आसान नहीं है। फिलहाल के लिए लेजेट उन्हें दोबारा से रिवाइवल दे दिया जाएगा, जिन रहेंगे आप वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या ओजी के प्लेयर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट में पुश करने गए हैं, क्योंकि वहां पर उनके एक प्लेयर डाउन कर दिया गया। आरू ने भी यहां पर राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा को नॉक किया, बियर्ड बाबा ने एकेओपी को डाउन किया।
एक फाइट चलती हुई और दूर दराज इलाके से आईकू सोल के प्लेयर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स केवल और केवल चेकआउट करते हुए कि आखिर ये सारी फाइट्स कहां पर हो रही है। रोटेशन लेकर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत ज्यादा करीब से जाते हुए जॉनी वो शॉट्स देने का प्रयास उनकी तरफ से, नकुल को व्याकुल करने का प्रयास उनकी तरफ से। टीम तबलास के प्लेयर ने मैक्स को डाउन किया, बट यहां पर गॉडलाइक उनके व्हीकल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ और उसके चलते नकुल ने एक बढ़िया नॉक निकाला, एडमिनो को डाउन किया, बट वो रिटेलिएशन जहां पर नकुल उन्हें भी घुटनों पे ला दिया गया। इन सबके बीच अभी भी प्रयास किया जा रहा है लेजेंड के द्वारा कि इन ओपन ग्राउंड्स को संभाला जाए। एडमिनो पीछे, वो भी आपको नॉकआउट दिखेंगे जरूर से। एस पावर के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, बट सर्कल का वो प्रकोप, नकुल उनका समापन आपको दिखेगा। जोकर वापस आ चुके हैं टीम के साथ, मान्या के ऊपर कुछ गोलियां दागने का प्रयास, एचपी कम की, मगर रीलोड लगेगा लेजेंड का और बच के निकलने में वो खिलाड़ी सक्षम। एस पावर तो ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, बट अब सर्कल का एक और शिफ्ट आएगा ओपन ग्राउंड्स में। आपको आईकू सोल के प्लेयर्स दिख रहे हैं। एस पावर यू हैव द एंगल, शूट, गो फॉर द फ्रैग। थंडर नॉकआउट है और एस पावर उस फिनिश को चुरा जाएंगे, अपना बना लेंगे उस फ्रैग को। ओपन ग्राउंड्स में आने से यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कब कहां से गोली पड़े पता ही नहीं चलता थंडर। पर आप देखिए राइट साइड से K9 वो नाम हो सकता है जो आने वाले समय में गॉडलाइक को परेशान करने का प्रयास करे। हाइब्रिड को एस पावर ने डाउन किया, K9 के ऊपर भी वो नजरें बनाते हुए एक साथ दो दिशाओं में नजर बनाकर बैठे हुए हैं। हाइब्रिड को बचाना इतना आसान नहीं होगा, स्मोक का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। आप देखिए कि 2 स्मोक तो डाल दिए गए, बट आप ये सोचिए कि प्लेयर के ऊपर तो आप स्मोक कर रहे हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी तो स्मोक होना चाहिए। ओजी के प्लेयर्स क्या किस प्रकार से अपने प्लेयर को बचाएंगे। आरू वो प्लेयर है जो करीब जाते हैं, व्हीकल से सीधा उस जगह पर अपने आप को लेकर पहुंचे और अब हाइब्रिड को एक आसान सा रिवाइवल देने में कुछ फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पावर उन्होंने एक अच्छा नेट डाला, नॉक किया स्लग को। नाइट अकेले जी नहीं, राइजन बॉट भी देखने को मिलेंगे जो नॉक हो चुके हैं और अब नाइट के ऊपर सारी चुनौती आती हुई और दूसरी तरफ क्रेटोस उनका भी घुटनों पे आना मुश्किलें देता हुआ नेबुला ई स्पोर्ट्स के लिए। पर खड़े जस्टिन, एक अच्छा कनेक्शन मिलेगा जरूर से। मान्या वो अंदर आने की कोशिश में K9 के प्लेयर्स को डाउन करना चाहते हैं, बट स्प्रेज मान्या के ऊपर पड़ेंगे, गोलियां लगातार चली। एचपी कम, लेजिट है वो खिलाड़ी जो गिराएंगे। एस पावर वो एस पावर करके दिखाएंगे वो वापस से, इस चीज का इंतजार रहेगा। K9 के प्लेयर्स वो भी इंतजार करें, एस पावर सीधा जाएंगे। भाई तू हर एनिमी को 1 HP बोलता है। ये वही दोस्त है जो डैमेज नहीं देता, सिर्फ रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है। अरे एडमिनो क्या करूं मैं, मेरा गेम ही लैग कर गया ब्रो। गेम नहीं पावर, तेरा फोन सरेंडर हो गया। जब फोन गेमर ना हो तो स्किल्स भी वेकेशन पे चले जाती है। ले स्नैपड्रैगन पावर, अब एक्सक्यूजेस अलाउड नहीं। अरे ये तो मक्खन चल रहा है ब्रो। जब फोन स्मूथ हो तो बंदा भी प्रो हो जाता है। क्लच है कि नहीं? फाइनली एनिमी मरा, कॉन्फिडेंस नहीं। बीजेपी हो या लाइफ, जब फोन ओपी हो तो फ्रेंड भी ओपी लगता है।